ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 21। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने बोला जो आसुरी लोग हैं वो नीचे की योनियों में जाते हैं, अधम योनियों में गिरते चले जाते हैं। हमारी नीचे की योनियों में गिरने का मुख्य जो भगवान इतने सारे आसुरी गुण थे, उन आसुरी गुणों को यहाँ पे एक तरह से कंडेंस करके एक तरह से बता रहे हैं कि इन तीनों को समझ लो, अगर इतने सारे याद नहीं हो रहे तो। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों हमारे पतन का कारण है। और ये बात सही है जो प्रभुपाद ने बोला था कि वो शास्त्रों के अनुसार हम जीवन को नहीं जीते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ पैदा हो जाता है। और ये कारण है, अभी हम आप समझेंगे कि सारी पॉपुलेशन इस वक्त इन तीनों से प्रभावित है। इस कारण से नरक में यमराज जी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा हुआ उनको सब। तो सब नरक का द्वार है ये, यानी कि नरक जाने का कारण बनते हैं ये 3 चीज़ें मनुष्य के अंदर। ये केवल मनुष्यों के लिए है ऑब्वियसली, क्योंकि जानवर योनियों में सही गलत करने का, उनके पास शास्त्रों को पढ़ने का, शास्त्रों को समझने का कोई बुद्धि नहीं है। मनुष्य के अंदर बुद्धि है। धर्मो हितेषु अधिको विशेषा, यही विशेषता है मनुष्य की। को धर्म को समझ सकता है, सही क्या है गलत क्या है इसको समझ सकता है शास्त्रों के अनुसार। यतो मत ततो पद नहीं चलता है यहाँ पे। तो उसी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो शास्त्र का मत है वही मत है। तो इस नरक के 3 द्वार हैं, एक एक को अगर हम समझने का प्रयास करें, काम और क्रोध और लोभ। तो काम क्या है? काम बेसिकली टू सेटिस्फाई वन सेल्फ। हम इस संसार के अंदर बहुत तरह की चीज़ें हम करते हैं। किसी कार्य को लोग प्यार कहते हैं, किसी को काम कहते हैं, किसी को सकाम कर्म कहते हैं। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में सब के सब काम ही है। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि काम मतलब हो गया शारीरिक जो लस्ट है, उसको लोग काम समझते हैं। ऐसा नहीं है। काम का मतलब अगर आप समझें तो एक होता है भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य, जिसको हम अकर्म कहते हैं, जिसको हम बिल्कुल फल रहित कहते हैं ना, बिल्कुल बिना किसी इच्छा के निष्काम कर्म भी कहते हैं। वो क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, वास्तव में वो सब कुछ काम है। इसलिए संसार के अंदर जिसको हम प्यार कह रहे हैं वो भी लस्ट है, जबकि हम लस्ट का मतलब कुछ और समझते हैं। जिस इस संसार में जो हम आपस में हमारा प्रेम संबंध है, यदि वो कृष्ण पर आधारित नहीं है ना, तो वो भी काम है वास्तव में। वो हर वस्तु काम है, क्योंकि वो खुद को या खुद की एक्सटेंशन, परिवार, मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार या मेरे लवेबल, उनके साथ जो संबंध है वो मैं का ही एक्सटेंशन है। इसलिए वो सब कुछ काम माना जाता है। इसलिए इस संसार में देखा जाए तो इसका मतलब हर इच्छा काम है। हर इच्छा काम है जो कि कृष्ण की इच्छा के अनुरूप नहीं है, कि अल्टीमेटली जिसका पर्पस भगवान की संतुष्टि नहीं है, वो सब काम है। आप बताइए इसका मतलब जैसे कि हम खाना खाते हैं। अब हम खाना खाने की इच्छा भी एक प्रकार की काम है, क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। अब आदमी क्या करे ऐसे में? खाए ना कि मर जाए। वो खाए लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का अर्पित प्रसाद पाए तो उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए खाया ना। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसने नहीं खाई, उसने कहा वही खाऊंगा जो भगवान को अर्पित है। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने त्याग किया चीज़ों का। कई बार कोई चीज़ ऑफर्ड नहीं है, आप मार्केट में गए और बहुत बढ़िया मन कर रहा है, खा लें, कहीं पे पकौड़े मिल रहे हैं, बरसात का मौसम है, फिर आपने ऐसा नहीं, ये तो भगवान को अर्पित है ही नहीं। आपने रोक लिया अपने आप को। तो आपने क्या किया? आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर दिया एक प्रकार से, और उसी को अगर आपने ढंग से प्रॉपरली भगवान को ऑफर किया और फिर पाया, तो एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब हर इच्छा, या तो खाने की बात हो रही है जो जीने के लिए ज़रूरी जिसको माना जाता है, तो बाकी इच्छाओं की तो बात ही क्या करें फिर।
तो हर वो इच्छा संसार के अंदर, हर इच्छा वास्तव में काम है जो कि भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, और ये नरक का द्वार है। बताइए। हम्म? इसका मतलब अनंत जीव है जो कि अनंत इच्छाएं कर रहे हैं। हम लोग मनुष्य लोग कितनी इच्छाएं कर रहे हैं, बचपन से इच्छाएं पाली जाती हैं। एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हमारे अंदर इच्छा पैदा करती है। इसलिए टीवी देखना, मोबाइल भी देखना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो भी एडवर्टीजमेंट उसमें आता है वो हमारे अंदर एक इच्छा पैदा कर देता है, काम पैदा कर देता है। और हम जानते ही नहीं कि ये हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, ये हमारे आँखों के जरिए, हाँ, इस टीवी मोबाइल से हमारे हृदय में उतर रहा है और हमारे अंदर इच्छाएं पैदा कर रहा है, भौतिक इच्छाएं। क्यों नरक का द्वार है? देखिए, नरक का द्वार क्यों है? हम्म? क्योंकि ये आपको बार बार आने पर मजबूर करता है। बार बार आप कैसे आते हैं? क्योंकि हमारी संसार की इच्छाएं पूरी तो होती नहीं है, अनंत इच्छाएं हमारे अंदर, हमारी इच्छाएं का कोई लिमिट नहीं है वास्तव में। तो जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए हम फिर से आते हैं। अब फिर से आते हैं तो इस संसार में जब आते हैं तो हमसे कई गलत काम हो ही जाते हैं, क्योंकि काम जो है अंधा होता है, लस्ट जो है अंधी है। हाँ, इस काम में आदमी क्या क्या कर देता है। हम्म? काम के वश, लस्ट के कारण आदमी अनर्थ कर देता है, पाप कर्म कर देता है काम इच्छाओं के कारण, और बाद में पछताता है ना। काम इच्छा के कारण क्या होता है, हम गलत काम कर देते हैं। हम सही गलत का डिस्क्रिमिनेशन करना, हमें पता भी होता है कि गलत है, लेकिन काम इतना प्रबल है कि वो हमसे गलत काम करता है, इसलिए वो नरक का द्वार है और हमें बार बार पैदा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि इच्छाएं अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं और फिर उसको उनको पूरा करने के लिए फिर से आना पड़ता है। हाँ, इसलिए इच्छाओं का स्पिरिचुअलाइजेशन बड़ा ज़रूरी है, प्यूरिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। केवल इच्छाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, किसी गुरु परंपरा में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कैसे ऐसे इच्छाओं को कन्वर्ट किया जाए। नहीं तो क्या होगा, हम समझते हुए भी, जानते हुए भी इन काम इच्छाओं के कारण कुछ पाप कर्म कर ही देंगे और फिर हम नरक में जाना पड़ जाए, है कि नहीं। जैसे कि माना अर्जुन है, अब अर्जुन के अंदर आप कहेंगे कितना सतोगुणी इच्छा आ रही है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन की ये इच्छा काम से प्रभावित थी, हाँ, पारिवारिक काम, कि मैं और मेरा परिवार। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि आगे आने वाली जनरेशन्स को दुर्योधन जैसा व्यक्ति देखना पड़ेगा, क्या होगा इस संसार में धर्म का। भगवान भगवान को तो नष्ट, जो खुद भगवान को, साक्षात भगवान को नहीं मान रहा है, जब वो राजा बनेगा तो क्या करेगा। लेकिन अपनत्व तो जो है, खून का रिश्ता इतना प्रबल हो रहा था कि नहीं नहीं, मैं कैसे अपनों को कैसे मारूंगा, ये काम है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा के अनुरूप नहीं है। तो अर्जुन उससे कैसे बचा? अर्जुन उससे उस तब बचा जब उसने कहा भगवान मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, जो आपको लगेगा ठीक। तो भगवान भी कहते हैं मैं बोल तो दूंगा, लेकिन पहले तो वो समझाता भी हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कर देगा तो कहेगा भगवान ने लड़वा दिया, भगवान ने मरवा दिया। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं उसको पहले, इसलिए शिक्षा लेना बड़ा ज़रूरी है, शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। इस काम को समाप्त करने के लिए गुरुजनों का आदेश पालन करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हमें नरक की तरफ ले जाएगा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यदि तुम नहीं लड़ोगे तो तुम नरक में जाओगे, और लड़ोगे, जीतो या हारो, हाँ, तुम्हें उच्च गति ही प्राप्त होगी। इसलिए शास्त्र अनुसार काम करने से ही हम इस काम से बच सकते हैं। दूसरा द्वार क्या है? दूसरा द्वार है काम क्रोध। क्रोध एक और द्वार है। हाँ, अब क्रोध बड़ा सिंपल है इसको समझना, कि क्रोध में आदमी ऐसा ऐसा काम कर देता है जो कि बिल्कुल गलत होता है। कई लोग क्रोध में मर्डर कर देते हैं किसी का। क्रोध में हमने कई बार एक हम चर्चा करते हैं, एक लाइव एग्जांपल हुआ था कि कोई पति पत्नी की लड़ाई हुई, कोई टीवी का मैच चल रहा था, वो टीवी के आगे खड़े हुए उस पति ने इतना गुस्से में आ गया, उसने अपने बच्चे को उठा के फेंक दिया और बच्चा गलती से उधर से खिड़की से बाहर गिर गया, मर गया क्रोध में। आपने बचपन में हमने वो कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में क्या देखता है कि एक नेवला जो है खून से लथपथ है, उधर से उसका बेटा पड़ा हुआ है। उसको लगता है इस बेटे को काट दिया इसने आज। वो उठाता है लाठी, मारता है नेवले को समाप्त कर देता है। और बाहर आके देखता है कि एक सांप मरा पड़ा है, तब उसको समझ में आता है इस नेवले ने तो इस सांप को मार कर मेरे बच्चे को बचाया था। अब उसको भागता है नेवले के पास, पानी पिलाता है, धोता है, लेकिन वो तो मर चुका है। तो ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं काम के वश। हम किसी को गुस्से में बिना सोचे समझे कई बार कुछ बोल देते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है ये मैंने क्या कर दिया। किसी को मार देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो क्रोध बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आदमी का जो है बुद्धि समाप्त कर देता है, बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देती है इस वक्त। तो कैसे वो डिसाइड करेगा सही क्या है गलत? उसकी बुद्धि में बहुत कुछ शास्त्र पढ़े हुए हैं, माना
हाँ, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन क्रोध ने वो स्विच ऑफ ही कर दिया, पूरा हार्ड डिस्क ही बंद कर दी। मतलब करो अब काम बिना रेफरेंस के, कोई रेफरेंस नहीं है तुम्हारे पास। इतना खतरनाक है, सारी की सारी नॉलेज बेकार हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंगर। इसलिए एंगर डेफिनेटली नरक का द्वार है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हमसे काम करवा देता है। और एंगर का स्रोत काम है, इच्छाएं हैं। क्योंकि इच्छाएं, जैसे हमने चर्चा करी, इस भौतिक संसार में इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा किया गया है। हम बहुत ही माइन्यूट हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, आदमी भगवान बनना चाहता है, सोचिए कितनी बड़ी इच्छा है कितना जरा सा है। बनना क्या चाहता है? भगवान बनना चाहता है। तो इसलिए क्या वो कर पाएगा? इसको नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, क्रोध। हाँ, हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चले, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। हम चाहते हैं हमारा पति हमारे हिसाब से चले या पत्नी हमारे हिसाब से चले, वट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर, बट हमें लगता है कि हम कंट्रोलर हैं। ये भी एक प्रकार का काम है। काम क्या है इसमें? इसमें काम है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ये काम के कारण ये क्रोध पैदा होता है और उससे फिर अनर्थ होता है, जो कि डेफिनेटली नरक का द्वार बनता है। तीसरा क्या है? लोभ। लोभ जो है, ग्रीड। ग्रीड कैसे नरक का द्वार है? ग्रीड ऐसे नरक का द्वार है कि जैसे कि ग्रीड में भी हम ऐसे काम कर जाते हैं जो कि गलत है, आउट ऑफ ग्रीड। जैसे कि माना खाना खाना इस उचित है ना, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे रुका नहीं जाता है। अब ये क्या है? क्या ग्रीड, इसको ग्रीड मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी इन दिवसों पर व्रत करना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ, यू हैव टू कंट्रोल द हंगर। आपको अपनी भूख को कंट्रोल करना था, लेकिन ग्रीड कंट्रोल नहीं करने देती है। ग्रीड कहती है दिल मांगे मोर। हाँ, और हम खा जाते हैं, अन्न खा जाते हैं और हमसे पाप हो जाता है। उसी तरीके से माना आपके पास धन है, तो आपने धन लिया, आप जीवन जीने के लिए आपने कुछ धन लिया, लेकिन धन की जो इच्छा बढ़ती रही, भूख बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई धन की, तो उसके कारण क्या करेंगे? हम कुछ इलीगल काम करने लगते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, धन ताकि जल्दी से आ जाए। और वो एक्यूमुलेटेड धन क्या करता है? उस एक्यूमुलेटेड धन से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ग्रीड के कारण हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उसके कारण हमसे पाप कर्म होते हैं। हम शक्तियाँ अर्जित करते हैं, हम शक्तियों की कोई लिमिट नहीं है। आदमी चाहता है कि मैं कितने लोगों को कंट्रोल करूँ, 10 को करूँ, 100 को करूँ। वो देखता है कंपनी के अंदर मेरे अंदर 50 लोग हैं, वो कहता नेताजी, अरे नेताजी के अंदर तो लाखों लोग हैं, क्यों ना मैं नेता बन जाऊँ, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ग्रीड, उसकी पावर की भूख बढ़ती चली जाती है, और ऊपर जाना चाहता है और ऊपर, और इस प्रोसेस में वो दूसरों को समाप्त कर देना चाहता है, जो भी उस रेस में उससे आगे जा रहे हैं। क्योंकि ग्रीड ही है ना, चाहता है मुझे मिले बस, सब कुछ सारा का सारा मैं बटोर लूँ। वो ग्रीडी व्यक्ति था। आपने सुना है कहानी की, एक व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको जितना दूर तक दौड़ोगे वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको आना पड़ेगा। वो आदमी भागता है भागता है भागता है, कहता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और भागते 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 मर जाता है आउट ऑफ ग्रीड। तो ग्रीड डेफिनेटली नरक का द्वार है। ये भी हमारी आंखें, बुद्धि को बंद कर देती है। तीनों चीज़ें वास्तव में हमारी बुद्धि को बंद कर देती है, विवेक बुद्धि को समाप्त कर देती है, काम, क्रोध और लोभ। उसके बाद में आदमी बिना आप पूरा मन के नियंत्रण में होता है। अगर पूरी बागडोर मन के नियंत्रण में दे दी जाए तो आदमी डेफिनेटली नरक के द्वार में जाएगा। इसलिए इनको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हम भागवत गीता में सुनते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। हाँ, उस श्लोक में हम ये सुनते हैं कि इन सब की प्रारंभ होता है चिंतन से। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब हम विषयों के विषय में चिंतन करते हैं। अभी तो चिंतन ही किया था, करो चिंतन करने में क्या है, बैठे बैठे हैं, सोच ही तो रहे हैं, किसी कन्या के बारे में सोच ही तो रहे हैं, कुछ गलत सोच ही तो रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ें सोच ही तो रहे। नहीं, वो सोच से वो चीज़ें, हाँ, हमारे अंदर अटैचमेंट पैदा होगी और फिर बाद काम पैदा होगा, और काम से फिर आप जानते हैं क्या क्या होगा। काम से क्रोध भी होगा और काम से लोभ भी होगा। काम कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, या तो क्रोध में कन्वर्ट होता है या लोभ में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारे चिंतन का विषय यदि कृष्ण होंगे, चिंतन का विषय गुरु होंगे, शास्त्र होंगे, तो ऐसा चिंतन करना है। हम क्या चिंतन, हम अपने चिंतन को कैसे बिगाड़ते हैं? हम चिंतन को बिगाड़ते हैं टीवी चैनलों से, मोबाइल से। उसमें ऊट पटांग चीज़ है, उसमें माना आप न्यूज़ ही देख रहे हैं, एसडीएम ने क्या कर दिया, इस एसडीएम की ये हो गया। हाँ, बहुत कुछ देखते रहते हैं ना, बहुत कुछ सुनते रहते हैं, उसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है।
लेकिन हम अपने आप को इन्फ्लुएंस होने देते हैं ऐसी न्यूज़ से, ऐसे जोक से, ऐसे कॉमेडी सीरियल से, ऐसे ग्लैमरस सीन से, ऐसे एक्शन थ्रिलर से, और इट इम्पैक्ट्स आवर माइंड। चिंतन, और चिंतन से हमने सोचा क्या कि चिंतन से क्या होता है, चिंतन से ध्यायतो विषाणपुंसः संगस्तेषु उपजायते। हाँ, संगात उपजायते काम, वही है यहाँ से। तो हमें चिंतन में निरंतर भगवान को रखें, श्रवण कीर्तन के माध्यम से, पठन के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, तो हमारा एक काम से छुटकारा मिलेगा और हमारी इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।